अडानी को लेकर के बोलते अडानी ने लिया है एयरपोर्ट को पहले किसको बेचा था? वो एमडीआर को बेचा था, समझे? एक मिनट आप बात रखिए, आपकी आवाज जा रही। आप वेबसाइट पे देख लीजिए। और सबसे पहले 2010 में आपको जीतने के लिए आप बोलिए सर, इसमें आपकी आवाज जा रही है, उन्हें करने दीजिए, बात पूरी करिए। बहन जी को बोलना पड़ा था कि चढ़गुंडन की छाती पर बटन दबाओ हाथी पर। पहले गुंडा राज था, उसके बाद भी फिर गुंडा राज आया। फिर उसके बाद आने के लिए आपको कि भाइयों बहन जी का बुआ और बबुआ का साथ हुआ। आप उसके बाद जो है आज बीजेपी की सरकार है और नंबर 1 की सरकार है। आज पूरे देश में आज धारणा चेंज हुई है, परसेप्शन चेंज हुआ है, पूरे समाज में परसेप्शन चेंज हुआ है, लोगों के अंदर जो है भय मुक्त हुआ है। ठीक है, चलिए ये उन्होंने जो प्राइवेटाइजेशन को लेकर बात की, यूपीए सरकार की बात की, अब आप जोर शोर से कहते हैं ये बेच दिया, वो बेच दिया, देश बेच दिया। अब क्या जवाब है आपके पास? देखिए, माइक छोड़िए। सबसे पहले तो दुर्भाग्य की बात यह है कि यूक्रेन में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। अरे यूक्रेन पर हम बात कर लेंगे, लेकिन देश बेचने पर तो जवाब दे दीजिए। उस पे भी आऊंगा। क्यों भारतीय छात्र जो है वहाँ के भारत के नागरिक नहीं है? बिल्कुल है, बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल होगी, लेकिन उससे पहले आप देश बेचने पर तो जवाब दे दीजिए। इस समय इमरजेंसी का मुद्दा ये है कि वो कैसे आएंगे। यूक्रेन वालों ने उन्हें बंधक बना रखा है, ये तो इनकी विदेश नीति है। उस पर आकर के ये बनारस में रोड शो कर रहे हैं, चुनाव में ये मस्त हैं। गुजरात की कंपनियों को विश्वनाथ कॉरिडोर का ठेका दे दिया गया। यहाँ पे जितने काम अच्छा नहीं हुआ क्या? काम अच्छा नहीं हुआ क्या? कोई घोटाला हुआ है? कोई गुणवत्ता से कॉम्प्रोमाइज हुआ है? अच्छा बना है कि नहीं बना है कॉरिडोर? विश्वनाथ जी का श्रेय न ले। विश्वनाथ जी की वजह से मोदी है, मोदी जी की वजह से विश्वनाथ जी नहीं है। बताइए, विश्वनाथ का कायाकल्प कराया, आप कह रहे हो उनका श्रेय न ले। 6 महीने के लिए मीडिया निष्पक्ष हो जाए, पूरे देश में कहीं बीजेपी दिखाई नहीं देगी। ये सही है, आपको अपना जवाब नहीं सूझता तो आप मीडिया पर ठीकरा फोड़ते हैं। ये सही है, ये सभी पार्टियों ने अच्छा सीख रखा है। जी बताइए, यहाँ बहन जी को भी कोट किया गया, चढ़गुंडन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। पहले गुंडा राज था। 2007 से लेकर के 2012 तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। एक व्यक्ति अगर खड़ा होकर के कह दे कि किसी माफिया ने अपना सर उठाया हो, बहन जी ने एक घाट पे शेर और बकरी को पानी पिलाने का काम किया। इस प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया राजा भैया को उन्होंने भंगी बना करके छोड़ दिया। देखिए, इस तरह के जाति सूचक, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आप मत करिए। शब्दों का ऐसा इस्तेमाल मत करिए, बात रखिए, लेकिन शब्द इधर आइए। पहले बात सुनिए। हमारे पार्टी का सांसद जौनपुर का, उसने अपराध किया, उसको बहन जी जेल भेजने का काम किया। आप क्या बात करती हैं? राजनीति कर रही है? बात कर बस। मैं राजनीति नहीं कर रही हूँ, आप शब्द संभालिए, बस आप शब्द संभालिए, बात रखिए पूरी, उसकी कोई मनाही नहीं है। जी, और कोई कुछ कहना चाहता है? जी आप बताएं। मैडम, मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रदेश में हमेशा भयमुक्त वातावरण जो देगा, जो बहू बेटियों की इज्जत करने वाली सरकार, जो काम करने वाली सरकार है। आप देखिए, आप बनारस के अंदर ही देखिए, बनारस के लोग, हम लोग इतनी दूर से आए हैं बनारस में चुनाव लड़वाने। आप देखिए कि बनारस का कायाकल्प हुआ है। आप क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? कहाँ से आए आप पहले देखिए कि कितनी। अरे भाई साहब, जवाब सुन लीजिए, आप भी बोलिए। बैठिए, आप 3 बार बोल चुके हैं। आप देखिए कि चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, ये डबल इंजन की सरकार ने कितनी चौड़ी सड़कें बनाई है, गरीबों को राशन दे रही है। देखिए, आपने देखा होगा कि चिकित्सा व्यवस्था इतनी बढ़िया हुई है, लोगों को कार्ड बनाया गया है, 5 लाख तक बीमा किया जा रहा है। जो जनता द्वारा चुना हुआ सरकार है, जो जनता के हित के लिए सोचती है, उसी सरकार को वोट। चलिए, आप सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे। जी, अब आप बोलिए। देखिए, ऐसा है कि हम बीजेपी को वोट क्यों दें? होटल में घुस के पुलिस वाले व्यापारी की हत्या कर देते इसलिए दें। मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर जीप चढ़ा के मार डालता है उसके लिए दें। 750 किसान धरना देते हुए शहीद हो जाते हैं उसके लिए दें। ऑक्सीजन नहीं मिलता है, बेड नहीं मिलता है उसके लिए। बताइए किस लिए? सिंगर के लिए, किस लिए? किसका विकास हुआ? बनारस की गलियों में आप जाइए, चलिए, आपने अपनी बात रखी। हाँ जी बताइए। हाँ मैडम, ये कह रहा है कि बनारस में कोई विकास नहीं हुआ है। आज की स्थिति में बनारस में आप देखिए, हर जगह विकास है।
इन्होंने कहा कि बाबा विश्वनाथ जी के नगरी में आकर मोदी के बारे में अनबल बोल रहे हैं, ये क्षमा के प्रार्थी से क्षमा मंगवाइए आप। बाबा विश्वास की नगरी मतलब कि मोदी जी जो है इस समय इतना काम किया है महाराष्ट्र के लिए, उसके लिए हर जनता मतलब रीढ़ी है यहाँ की। ठीक है, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, रुक जाइए। ये अभी बोलते हैं कि मोदी जी को और योगी जी को वोट के दे। 6 घंटे तक युद्ध रोक के अपने भारतीयों के बारे में सोचने के लिए, अपने भारतीयों को वापस ले आने के लिए सोचते हैं, वेकेशन के लिए, इसलिए वोट दे। युद्ध चल रहा है, अपने देश के बारे में सोचते हैं, इसलिए चलिए यहाँ से 25,000 का वोट 86,000 में बिक रहा है। ये बताइए, यूक्रेन में हमारे स्टूडेंट जो वहाँ, हमारे देश के बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, एक बार भी अब तक, जैसे मान लिया उन्होंने बनारस में रैलियां की, घूम घूम के की, उसमें बच्चे रो रहे थे, वीडियो वायरल कर रहे थे कि मोदी जी, योगी जी हमें बचाइए। वो सब आ चुके हैं लौट के, वो वीडियो पुराने हैं। अब आए हैं। फ्लाइट लगातार चल रही है, फ्लाइट लगातार चल रही है। और ये जब से निजीकरण हुआ है, वायुसेना का जितना जो भी जहाज की टिकट 25,000 रूपये बिकती थी, वो प्राइवेट होने पर 86,000 में बिक रही है। यही विकास है इनका। मुफ्त में आ रहे हैं वो सारे बच्चे, भारत सरकार अपने खर्चे पर ला रही है। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहता है यहाँ से? हाँ बताइए। मैम, जो विकास की बात कर रही है, वो विकास बनारस में पागल हो गया है। वो पागल इतना हो गया है कि यहाँ के मंत्री 3 मंत्री लगातार कैबिनेट है, चाहे शिवपुर हो, चाहे उत्तरी हो, चाहे दिखड़ी हो, और रिकॉर्ड मतों से उत्तर प्रदेश में तीनों मंत्री हारने जा रहे हैं। ठीक है, आपका ये दावा है, आपका ये दावा है, आप बोल चुके हैं। महाराष्ट्र की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, 7 के 7 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आप बोलिए, आप बोलिए। सरकार आ रही है। सपा सरकार में पूरा परिवारवाद है। वो अपने सरकार में अपने अलावा, अपने परिवार के अलावा किसी को अगर मुख्यमंत्री बना दे तो जान जाए सपा सरकार परिवारवाद नहीं कर रही है। ये अभी हमारे भाई साहब यूक्रेन का और वहाँ का बात कर रहे थे। पुतिन ने ये कहा है कि मोदी जी अपने भारतवासियों को बाहर कर लीजिए, जब तक आपका भारतवासी वापस नहीं जाते तब तक मैं कुछ नहीं करता, उसके पर नष्टो नाबूद करने का काम करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि अखिलेश सरकार आएगी। बेकाबू मत होइए, पीछे चलिए, पीछे चलिए, पीछे चलिए, पीछे चलिए, व्यवस्था बनाए रखिए। अखिलेश सरकार आने पर पाकिस्तान जीतता है तो दाल मंडी में पाकिस्तान का झंडा फहरता है। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हो सकता। मोदी की सरकार में ऐसा जो होता है जेल में जाता है, लेकिन सपा सरकार में उसको सपोर्ट मिलता है, उसको पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है। काशी क्या बोल रहा है? हमारे गायक कुछ बताएंगे जी। तब तक आप पीछे होइए, व्यवस्था बनाइए। आस्था जी, व्यवस्था बनाइए। आस्था जी, पीछे ये सभी पार्टी के लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं और हमारी जनता जनार्दन बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन हम राजन तिवारी कहना चाहेंगे वही बात, अरे सीताराम 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 कहिए।